वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। बड़ी खबर व्यूअर्स, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और खासतौर पर राहुल गांधी। और सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि संविधान विरोधी काम करते हैं राहुल गांधी और संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज नहीं है, यह कहा है सीधे तौर पर। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा, आपको जो गौरव भाटिया ने बोला उस पर आपत्ति थी, अब धर्मेंद्र प्रधान सेंट्रल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि कोई लोकलाज नहीं है राहुल गांधी को, आरोप लगाते हैं और भागते हैं। अमित जी देखिए ना, ये कैसी हास्यास्पद बात है। आप बार बार कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो आप मानेंगे कि जो डेटा राहुल गांधी ने दिखाया वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई वोटर लिस्ट से था, और उसमें जो डुप्लीकेसी थी, उसमें जो इरेगुलरिटी थी, वो हमने वोटचोरी.com जो राहुल गांधी .in के साथ अटैच्ड है उस पर हमने अपलोड कर दी। हमने वो डेटा सामने रख दिया। आज एफिडेविट मांगने की बात जो ये लोग कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दी वो गलत थी, और उस डेटा को वो आज इसलिए पूछ रहे हैं कि आप एफिडेविट पे बताइए कि ये डेटा सही है। जी गौरव भाटिया आपका जवाब। देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संविधान की नजरों में सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये हमारे देश का कानून। आप शिकायत करना चाहते हैं तो ऑफिसर आपसे हलफनामा और डिक्लेरेशन मांग सकता है। प्रश्न ये है, राहुल गांधी डिक्लेरेशन हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो जानते हैं ये कानून अपराध है, और मीडिया में एक बात बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और है, और हलफनामा देना और है। दूसरा, क्या तथ्य दिए राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा आदित्य श्रीवास्तव का वोटर 4 जगह वोट है, और सच ये है कि 1 जगह है केवल। उन्होंने कहा विशाल सिंह 3 जगह पे वोट करते हैं, इलेक्शन कमिशन ने बताया केवल 1 जगह करते हैं। मैंने अभी आपको एक और उदाहरण दिया था, तो ये स्पष्ट हो गया है, जो बार बार अराजकता फैलाए वो विध्वंसक राहुल गांधी कहलाए। ओके, जवाब नीरज, जवाब 10 सेकंड। देखिए ना, गौरव भाई को तो ये भी नहीं मालूम कि हम लोग बैंगलोर सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ना कि बैंगलोर वेस्ट की, क्योंकि वो बैंगलोर वेस्ट का आपको एग्जांपल दे रहे थे। सीधी बात ये है अमीश जी, आज इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा कि वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में इलेक्टोरल रोल हमें क्यों नहीं दे रहा। अगर वो दे देता है तो आपके पीसीआर के अंदर, आपके डेस्क के ऊपर 5 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, एक सेकंड, एक शक्ति यादव भी बोलने अपनी बात। अरे मैं उत्तर दे दूं, हलफनामा देना चाहिए। एक सेकंड, मैं उत्तर दे दूं जल्दी से। ओके, 10 सेकंड गौरव भाटिया, 10 सेकंड। ये झूठ बोला इसलिए, हाँ 10 सेकंड। हाँ देखिए, सबसे पहले झूठ क्या बोला है? कमलनाथ का केस है, 2018 का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आपको टेक्स्ट रीडेबल डेटा देना कोई अनिवार्यता नहीं है कानून में, पढ़ लीजिएगा। कमलनाथ गए थे। दूसरी बात, तो आपके नेता राहुल गांधी ने कहा बेंगलुरु सेंट्रल, तभी मैंने उदाहरण दिया। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे। ओके, आपको पता है ये कानून, इसलिए मैं ज्यादा आपसे नहीं चर्चा कर पाऊंगा। शक्ति यादव, अमित भाई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 65 लाख वोट बिहार में काटे गए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा और आंकड़े प्रकाशित किया, तो आप एक क्यों नहीं बता रहे हैं क्यों काटे? ये सारी चीज़ों को अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में मांगी जा रही है तो आप नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी ने कहा कि हमने शपथ करके दिया, तो उसका जवाब चुनाव भले ही खत्म हो गया है लेकिन साक्ष्य तो नहीं मिटा, उसका रिप्लाई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के अंदर में कि हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, क्या किसी ने शपथ मांगी क्या? ठीक है, ओके। प्रियंका 10 सेकंड, 5 सेकंड। क्या राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए, हाँ या ना? 2003 में, मतलब वो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने तो की ना, अगर झूठ है तो उठा लो उन्हें, कर लो। शुक्रिया। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहता हूं मैं। आज का विचार, खुद को बिखरने मत देना किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के सोमवार एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।
नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। सड़क से संसद तक आज खूब बवाल मचा। बवाल क्यों मचा, किस लिए मचा, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के सोमवार एडिशन में यानी मंडे एडिशन पे इस पर संपूर्ण बड़ी चर्चा। बैरिकेड कूद गए अखिलेश यादव। धरने पर बैठे विपक्षी सांसद। प्रियंका वाड्रा की जोरदार नारेबाजी। इंडिया गठबंधन ने दिखाया दम। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। हालांकि ये सब कुछ बिना दिल्ली पुलिस की मंजूरी के हो रहा था, इसीलिए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर विपक्षी सांसदों को रोक लिया। हालांकि अखिलेश यादव चकमा देकर बैरिकेड फांदने में सफल रहे। इसके बाद विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में भी लेना पड़ा। सीबीआई को डिटेन ही किया गया। इन लोगों का बस चले है, ये मरने की तैयारी में निकले हुए। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है और जनता का वोट रोक रहे हैं। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। लेकिन बीजेपी भी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है। संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। घुसपैठियों को वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि विपक्ष के हंगामे में देश के एजेंडे को हाईजैक नहीं होने दिया जाएगा और संसद में जरूरी बिल पास किए जाएंगे। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब चुनाव आयोग ने आज विपक्ष के 30 नेताओं को मिलने का समय दे दिया था, तो फिर सड़क पर यह हंगामा क्यों किया गया? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इस सर वाले मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा, लेकिन सियासी सरफटौल की टाइमलाइन का विश्लेषण। 24 जून 2025 चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच की घोषणा करी। ये टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं। जुलाई 25 की शुरुआत, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने वोट लिस्ट जांच की प्रक्रिया पे सवाल उठाए। ये किस लिए वोटर लिस्ट की जांच हो रही है? कि डुप्लीकेसी ना हो। 10 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया। 20 जुलाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच के बाद करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए। जहां डुप्लीकेसी थी, मर गए थे या वो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आता है 2 अगस्त 2025। तेजस्वी यादव ने दावा किया क्या उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। लेकिन 4 अगस्त 2025 को जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आता है और संसद में एसआईआर के खिलाफ भारी हंगामा। राहुल गांधी ने इसको पहली बार वोट चोरी का नाम दिया। 7 अगस्त को क्या होता है? राहुल गांधी ने कथित सबूत पेश कर चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा तो राहुल गांधी कन्नी काट गए। कहा मैं सांसद पद की शपथ ले चुका हूं, अब कोई शपथ पत्र नहीं। तो इससे भागे। उसके बाद 11 अगस्त का दिन आता है। पूरे दलबल के साथ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च किया और गिरफ्तारियां हुई। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? क्या वोट की चोरी का आरोप लगाना ही विपक्ष के पास अंतिम सियासी हथियार है? क्योंकि पहले ईवीएम की बात करते थे, ईवीएम में गड़बड़ है, आप मतपेटी पे वापस जाइए, यानी बैलेट पेपर पे वापस जाइए, और अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। ये अंतिम हथियार है। मेरे साथ मलूक नागर, गौरव भाटिया एनडीए का पक्ष रखने के लिए हैं।
गौरव भाटिया प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मलूक नागर महासचिव रालोद के हैं, उनका अभिनंदन है। नीरज मिश्रा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शक्ति यादव मेरे साथ मीडिया चीफ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आम आदमी पार्टी की प्रियंका मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? शुरुआत आपसे कर रहा हूं। गौरव भाटिया, यू गेटिंग माय ऑडियो? गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गौरव जी, गौरव भाटिया, लगता है गौरव भाटिया तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं आज की चर्चा की शुरुआत, गौरव भाटिया आवाज आ रही है आपको मेरी? गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए। अब आ रही है, धन्यवाद। गौरव जी मेरा पहला प्रश्न आपसे है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है यह सरकार डरी हुई है, यह सरकार कायर है, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वोटरों की रक्षा के लिए इस मार्च को निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज विध्वंसक राहुल गांधी जो कि धब्बा है नेता प्रतिपक्ष के नाम पे, वो संविधान हाथ में रखते लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है। तो कायर कौन है? अमीर जी, कायर वो है जो रूल 20 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, और ये कहता है बिल्कुल स्पष्टता से 23B, अगर किसी को प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा तो वो प्रमाण देगा। तो अगर राहुल गांधी को अपने जो आरोप लगाए हैं उनके तथ्यों पे विश्वास है तो हलफनामा क्यों नहीं देते? तो कायर नंबर 1 तो राहुल गांधी हुए। कायर नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखा, वो पत्र मेरे पास है, जिसमें कहा कि 30 जो सांसद हैं, नेता हैं, वो हमसे मिल सकते हैं और 12 बजे का समय उनको दिया गया। ये चिट्ठी है कल की। अब आप मुझे बताइए, 300 लोग क्या विरोध प्रदर्शन करने वहां जा रहे थे? वहां पे अराजकता फैलाने जा रहे थे? अगर आपको बातचीत करनी है कानून नियम के बारे में, पारदर्शिता के बारे में, तो आपको निर्वाचन आयोग मौका दे रहा है। लेकिन आप वहां पे जैसे संसद में माइक फेंकना, टेबल पे चढ़ जाना और किताब फेंकना, वही करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि इनमें इतनी परिपक्वता नहीं है कि किसी संवैधानिक संस्था से कैसे बात की जाती है। तीसरा, आप झूठ देखिए, राहुल गांधी लेकिन गौरव भाटिया, लेकिन आपको मैंने 1.5 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं अगले 30 सेकंड फिर आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन कुछ देखिए, कई सारे नेता, पप्पू यादव कह रहे हैं हमें डिटेन ही किया गया है, ये लोग हमें, इनका बस चले तो हमें मार दें। और पप्पू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं मैं संविधान की लड़ाई लड़ा हूं, लेकिन फिर भी अब ये लोग वोटर्स का शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं ये सरकार डरी हुई है, ये कायर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लोग जनता को रोक रहे हैं वोट डालने के लिए। तो पूरी ऑपोजिशन लामबंद है, और इलेक्शन कमीशन के जो जवाब हैं वो सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं है? वो डिजिटल डाटा क्यों नहीं डाल सकते? ये कई तरह के प्रश्न पब्लिक के बीच से आ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया इसका। क्या सरकार भी फंस गई है इन सब मामलों पर? जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उसका उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर लीजिएगा। ये डर काहे का है कि राहुल गांधी की चोरी पकड़ी जाएगी, झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए हलफनामे में नहीं दूंगा। और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, एक बात बताता हूं, झूठा हलफनामा देंगे ना तो जो कानूनी अपराध है, जेल जा सकते हैं राहुल गांधी। इसलिए वो जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, आरोप बेबुनियाद है, हलफनामा नहीं दूंगा। अब जो बात आपने कही, वो अपना हलफ, उनसे मैं कांग्रेस से और विपक्ष से मुझे सवाल पूछना होगा, मैं पूछ लूंगा। मेरा प्रश्न आपसे, उत्तर दे रहा हूं। क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है? मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है? इसलिए बीजेपी भी बैकफुट पे है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी क्लैरिटी दे रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है, ऐसा क्यों गौरव भाटिया? चलिए, आपके 2 प्रश्न हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी क्लैरिफिकेशन दे रही है तो क्या? मेरा सवाल है, चुनाव आयोग खुद प्रेस, हाँ मैं बता रहा हूं,
आप तय करिए कि हम दे रहे हैं या चुनाव आयोग अपनी प्रेस रिलीज, अपना डेटा रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये कहेंगे बेबुनियाद आरोप कि बीजेपी की एजेंट बन गई है निर्वाचन आयोग, तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? हम लोग जवाब देंगे और मजबूती से देंगे और दिखाएंगे विध्वंसक नकली गांधी देश के लिए खतरा है। और अब एक सुनिए आप बात, आपने कहा इलेक्टोरल रोल नहीं दिया जा रहा। अमीर जी मैं आपको बताता हूं, नहीं ये सवाल आ रहा है। लेकिन गौरव भाटिया विपक्ष के 300 सांसद, बड़े नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, महुआ मोइत्रा, ये सब सड़क पर है इस विषय को लेकर। तो इसको आप अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। संजय राउत सड़क पर हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मीटिंग अटेंड करके गए हैं। तो इसको आप पूरे मामले को आप अंडर द कारपेट नहीं ब्रश कर सकते कि कोई मामला ही नहीं है। जी ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं तो स्पष्टीकरण आना ही चाहिए। अब देश की जनता भी जानना चाहती है ना गौरव जी। अब अमीर जी मैं बोल लूं? आप ही बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई और कोई बोला नहीं है। अमीर भाई, हाँ अमीर भाई मैं आपको बताता हूं, सड़क पे होना औचित्य तब बनता था अगर निर्वाचन आयोग बुलाती नहीं। निर्वाचन आयोग ने कहा 30 आप लोग नेता आ जाइए। आप 15 पार्टी हो, 2-2 नेता वरिष्ठ हर पार्टी के आते, वहां पे कोई आपको अराजकता थोड़ी ना फैलानी। और दूसरा, सड़क पे उतरना एक बात है, ये लोग तो सड़क छाप हो गए। मैंने अभी आपको बताया सड़क छाप वाली की बात है। नहीं एक ऑब्जेक्शन है। नहीं इसमें विपक्ष के तमाम नेता सड़क छाप कैसे हो गए और ये अराजक कैसे हो गए? ठीक है, आपने 30 लोगों की परमिशन दी, 30 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों की परमिशन दी, 30 लोगों को आना चाहिए था। लेकिन सड़क पर नेता जो निकल रहे हैं वो सड़क छाप है। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सड़क छाप हो जाएगी क्या? आप जहां विपक्ष में हैं, आप झारखंड में प्रोटेस्ट करते सड़क छाप हो जाएंगे। आप विपक्ष के नेताओं को सड़क छाप कह रहे हैं। अब मैं उत्तर दे दूं, आपने विपक्ष के नेताओं को सड़क छाप बोला। मैं बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, सुनिए। क्यों? पहली बात, निर्वाचन आयोग ने समय ना दिया होता तो आप सड़क पे उतरते तो बात थी। दूसरा, आप बताइए अनुमति ली थी ये प्रदर्शन और मार्च करने की? अनुमति तो कानून में ली जाती है ना। पूछिए अमीर जी जरा। ठीक है, शक्ति यादव, ओके काफी देर हो गई। शक्ति यादव, आप लोग सड़क छाप है इसलिए सड़क पर हैं। पहले आप ईवीएम को रोते रहे, अब आप शक्ति यादव, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं। हार आपकी निश्चित है। ईवीएम पे भी रोई आप रहे थे, मतपेटी से चुनाव होना चाहिए, मतपेटी से चुनाव होना चाहिए। अब ये नया शगुफा निकाल के लेके आए हैं और बीजेपी कह रही है सड़क छाप हैं आप लोग। शक्ति यादव। अमीश भाई आपका धन्यवाद। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये काफिला कैसे लूटा। बात वोट की डकैती का है, उस पर तथ्यात्मक जवाब का है। सत्ता प्रतिष्ठान पूरी तौर पर चुनाव आयोग की प्रवक्ता के तौर पर पेश आ रहा है। हमने इन्होंने कहा कि सड़क पर आवारागर्दी, ये भूल जाते हैं कि सड़क से संसद की दूरी तय की जाती है और जब जब भी सड़क सुनी होती है संसद आवारा होता है और संसद के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जवाब देने होंगे। आप अगर चुनाव आयोग के बदले में प्रवक्ता की भूमिका अदा करते हैं तो उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि मुजफ्फरपुर और जमुई में एक ही घर में 250 वोट की संख्या कैसे है जिनके नाम वहां पर मौजूद है। भाई लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी के, शक्ति यादव जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए। पहले आप ईवीएम को रोते थे, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी तो आप में भी है। हमने अमीश भाई, हम लोगों ने उसका जवाब चुनाव आयोग को 7 तारीख को जब आता है बाई पोस्ट, हमने बाई पोस्ट उसका जवाब तथ्यात्मक दिया है। तो बताइए जनता को, बताइए ना क्या संवैधानिक पद पर है। दोनों संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है बिहार का डिप्टी सीएम, उसके दोनों वोटर लिस्ट लाइव है। वो एक लखीसराय का और एक पटना का बांकीपुर का। सवाल ये उठता है कि दोनों, और जब ये बात सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो आनन फानन में बैक डेट से एक पावती प्राप्त कर करके मीडिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। वो बीएलओ को ही फंसा दिया इन्होंने। दूसरी बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आप डिजिटल क्यों नहीं देना चाहते हो? आप क्या डिजिटल इमेज करना चाहते हो? हर व्यक्ति जो चाहता था अपनी खोज लेता था, आप उससे महरूम क्यों करना चाहते हो? करना चाहते प्राइवेट चुनाव वोट की प्राइवेसी को ब्रीच क्यों करेगा इलेक्शन कमीशन? एक लॉजिक ये भी है। ऐसा है, वोटर लिस्ट के सवाल पर जितने बार
चुनाव आयोग ने अपना कदम बढ़ाया है जी, अपने आप चुनाव आयोग फंसता जा रहा है। सारा विपक्ष इन सवालों को लेकर के चुनाव आयोग से सवाल करता रहा। सदन से अगर 300 सांसदों ने अगर मिलने की बात कही थी, सदन जाते वहां इलेक्शन कमिशन तक, फिर वहां जिनको बुलाना था बुलाता। ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड क्विकली बटन। ओके गौरव भाटिया, शक्ति यादव की बात का जवाब। नहीं, अभी अच्छी बात बोल रहे थे शक्ति भाई। उन्होंने कहा तू इधर इधर की बात ना कर, तो मैं भी कहूंगा तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी आए कैसे, जनता को भी तो बता दो। ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, आपको मालूम है यहां टीवी पे आके हंगामा करते हैं, लेकिन मेरे पास डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज का, कितने ऑब्जेक्शन आए हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट है। आरजेडी की तरफ से अंडा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंडा, ठीक है, 0। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर जनता की इतनी सुध लेनी है तो कृपया करके ऑब्जेक्शन तो दीजिए। ओके, शक्ति यादव जवाब। तो 0 दिखा रहा है। अब देख लीजिए मेरे हाथ में एकदम यही जवाब। अमित भाई, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने ऑनलाइन किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल नंबर 2 जो मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मेरे पास आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आपने भेजा, इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अगर ये फिर आप हलफनामा डाल के इलेक्शन कमीशन पे आप स्पष्ट करिए कि हमने शिकायतें दर्ज करी, फलाने आदमी ने फलानी तारीख को, फलाने आदमी ने फलानी तारीख को, और उनको इलेक्शन कमीशन को दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने शिकायत रजिस्टर नहीं करी है, ये गलत हुआ है। अगर आपने करी है, लेकिन ये दो समीस भाई नहीं आरोप लगा सकते आप। बिल्कुल अमीश भाई, मैं अमीश देवगन भाई, ये बहुत बड़ी बात करें शक्ति यादव। 2 ऑप्शन है, बहुत 2 ऑप्शन है। पार्टी देगी, पर्सनल कैपेसिटी में देगा, बीएलओ देगा। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से सैकड़ों लोगों का, 100 से अधिक लोगों का हम लोगों ने ऑनलाइन दिया। मेरे पास पावती है ऑनलाइन के, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, नाउ दिस इज बिग वन, बार-बार कर रहा हूं। नाउ दिस इज बिग वन, नाउ दिस इज बिग वन। शक्ति यादव कह रहे हैं मैंने 100 से ज्यादा लोगों को दिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, जवाब गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, योर टेक टू दिस। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है गौरव भाटिया। अगर इस बात में कुछ भी सत्यता है तो बहुत गलत है ये। अमीश भाई, सत्य ये लोग बोलेंगे नहीं, ये तो पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए। मैंने अभी पूछा 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए, नहीं बता पाए, कह रहे उत्तर दे दिया है। अरे जनता को भी बता देते। दूसरा तो पूछा कि ये कह रहे थे, यह भी पूछा कि आपके डिप्टी सीएम के 2 है, जरा बता दीजिए। बीच में नहीं शक्ति बीच भाई साहब, आपकी शक्ति अच्छी लगी मुझे। अब सुनिए शक्ति भाई, ये अपनी बारी में बोलेंगे ना, कोई हम लोग दुश्मन थोड़ी ना है। मैं आपको एक डेटा देता हूं। अरे नहीं आप कह रहे थे बीएलओ ने दे दिया है, बीएलओ ने नहीं दिया, बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट पार्टी के होते हैं। आपके 47,506 एजेंट है, आपने शिकायत दी है 0। अब आप यहां पे झूठ बोल रहे हैं, ये क्या शोभा देता है। और तीसरी बात अंत करूंगा, अगर निर्वाचन आयोग पे इन्हें भरोसा नहीं है तो आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, तेजस्वी यादव, मीसा भारती इस्तीफा क्यों नहीं देते? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, सोनिया गांधी इस्तीफा क्यों नहीं देते? पार्टी को भी यकीन नहीं है, वो तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को भी यकीन नहीं है। नहीं, जैसे कि अमीश भाई, शक्ति यादव कुछ दिखा रहे हैं, शक्ति यादव आपको बता रहे हैं। शक्ति यादव, अमीश भाई, लाइव टेस्ट हो रहा है। मैंने 1 लेटर 2 3 4 5 6 7 8 लेटरों में मैंने पूरे तौर पर मेरे पास मैं आपको सेंड करता हूं, और ये सारे चीजों को हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन किया। लेकिन चूंकि पार्टी कर सकती है और पार्टी ने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये मेरा सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन इसी वोट की डकैती के सवाल पर, वोट की डकैती, वोट की चोरी, वोट की गड़बड़। ओके, मलूक नगर, एक सेकंड, एक गौरव भाटिया 1 सेकंड। एनडीए के घटक दल है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नगर। पहले कहा जाता था ईवीएम गड़बड़ है, अब कहा जाता है वोटर लिस्ट गड़बड़ है। वोट की चोरी हुई है, वोट की डकैती हुई है।
जवाब सुनना, किसी भी संवैधानिक संस्था में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जब हम शिकायत करते हैं किसी भी चीज़ की तो शपथ पत्र साथ देते हैं। तो इन्होंने शिकायत करी, ऑनलाइन करी, क्या शपथ पत्र साथ भेजा? और शपथ पत्र भेजने का मतलब होता है चाहे किसी भी संवैधानिक संस्था की बात हो कि उसकी जो जांच हो, उसमें जो समय लगे, उस पर जो धन खर्च हो, वो बेकार ना जाए। अगर संवैधानिक संस्था के किसी अधिकारी ने गलत काम करा है तो अगर जांच में वो सही पाया जाए तो उसको सजा मिलेगी, और अगर किसी ने झूठ बोला और शपथ पत्र दिया हुआ है तो उसी को सजा मिलेगी। तो क्या ये शपथ पत्र इसलिए नहीं दे रहे हैं? एक बात। दूसरा, आज संसद के समय पे जो इन लोगों को रोज संसद बंद करते हैं, अमीश जी 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के 4 सत्र नहीं चले, 1 मिनट का 3 लाख, 1 घंटे का करीब 1 करोड़ 80 लाख, यानी कि 12 घंटे का एक दिन का करीब 22 करोड़ के आसपास बैठता है। तो एक दिन की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जी। अगर संसद में ही नहीं बोलना, गरीब मजदूर किसान पिछड़े, उनके 1 घंटे क्वेश्चन मैं नीरज मिश्रा का रुख करता हूं। अगर उन पर चर्चा नहीं करती है नीरज तो संसद का मतलब क्या है? नीरज मिश्रा, अखिलेश यादव ने एक बड़ा सजेशन दिया। अखिलेश यादव सेड कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ करी है उनको लगता है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसने बोला कि कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी सरकार है वहां पर। तो आपने दबाव डालकर, वो दलित है, पिछड़े जाति से आते हैं, उनका इस्तीफा करा दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये आपके लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई है? पहले आप ईवीएम को बोलते थे, अब आप बोल रहे हैं मिश्रा जी की दिक्कत जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर है, तो ईवीएम का रोना वोटर लिस्ट में निकल रहा है। अमीश जी, बीजेपी कह रही है कि हारने के बहाने हैं। मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया और विपक्ष के नेताओं को कहा कि वो सड़क छाप है क्योंकि आज वो सड़क पर थे, तो मुझे उनको याद दिलाने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो हर 10-15 दिन में सड़क पर रोड शो करने आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री सड़क छाप हैं? इस देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, वो जो राइट टू प्रोटेस्ट है, आज उसका मजाक आपके चैनल पर बनाया गया। इस तरीके की बातों से इन लोगों को बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है अमीश जी, देखिए लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो उम्मीद है। उम्मीद इसलिए कि इस देश के अंदर ऐसे संस्थान होंगे, ऐसा संविधान होंगे और ऐसे नेता होंगे जो देश की जनता की जो भी दिक्कत है उसके लिए आपके सामने आकर खड़े होंगे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि सड़क छाप नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा अगला प्रश्न, आप जो मेरा प्रश्न था उसका आप कृपया करके जवाब दें। पहले गड़बड़ थी ईवीएम में, अब गड़बड़ है वोटर लिस्ट में, आपके बार बार गोल पोस्ट क्यों बदलते हैं मिश्रा जी? इसका जवाब 30 सेकंड। अमीश जी देखिए, हम लोग कोई गोल पोस्ट नहीं बदल रहे हैं। आप समझिए कि ये 2-3 फॉर्मेट्स हैं। एक एडिशन का फॉर्मेट है जो हमने कर्नाटक के अंदर आपको दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति एक से ज्यादा मतों के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोट है, किस तरीके से फर्जी वोट जो हैं वो कर्नाटक की मधेपुरा सीट पर किस तरीके से जोड़े गए। एक दूसरा फॉर्मेट है जो एसआईआर के माध्यम से आज बिहार में 65 लाख वोट काटने की बात हो रही, और उसी में आगे बढ़कर जब हम लोग आपके सहयोगी के 2-2 वोट निकले हैं, 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं, वो भी कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर एनडीए से। मलूक नागर, देन गौरव भाटिया, आई विल गेट यू। देखिए ये अपने साथी से पूछें, अगर गौरव भाटिया की बात पे इन्हें दिक्कत है तो इनके साथी ने संसद को आवारा कहा, संवैधानिक सबसे बड़े मंदिर पे हमला बोला। जहां तक इनकी बात है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहां के मंत्री ने कहा ये जो वोटों का जो दिखावा कर रहे हो, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बनी हुई ये लिस्ट, वो पिछड़े समाज से था, पिछड़ों के ये खिलाफ कांग्रेस रही है। चरण सिंह को 3 महीने कुर्सी से उतारा, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट का चेहरा लेकर राजस्थान में चुनाव लड़के उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। पिछड़ों का शोषण कांग्रेस आज भी कर रही है, दलितों का शोषण आज भी कर रही है कांग्रेस। देखिए अब ये लाइन बड़ी हो गई है, आपके अपने नेता कह रहे हैं, आपके अपने सीनियर मंत्री कर्नाटक के कह रहे हैं हमारी सरकार में बनी हुई लिस्ट है, अब ड्रामेबाजी क्यों करनी है ये? क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो
एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, जिसको एक इवेंट बनाने की कोशिश हुई, वो आप ही के मंत्री ने डिमोलिश कर दिया और आपको बदले में एक पिछड़े मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ गई, जिसको बीजेपी बड़ा विषय बना रही है कि दबाव डाल के एक पिछड़े मंत्री को हटाया गया है। अमित जी देखिए ना, ये 30 सेकंड देखिए ना, ये जो दोहरा चरित्र है ये कब तक चलेगा। आज मलूक नागर जी ओबीसी कॉज के चैंपियन बन रहे हैं, तो देश के उपराष्ट्रपति को कैसे अनसेरेमोनियसली हटाया गया है उस पर क्यों नहीं बोलते। आज उनको ढूंढा जा रहा है कि वो पिछले 15 दिन से कहां गायब है, उनकी सेहत ठीक है कि नहीं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। मलूक नागर कर्नाटक में मलूक नागर 10 सेकंड मलूक नागर काउंटर पॉइंट। देखिए, ये जब पिछड़े समाज के धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने खिलाफत करी, ये प्रूफ है पिछड़ों के खिलाफ, मिमिक्री तक करी है। राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे, महामहिम राष्ट्रपति, उनकी भी खिलाफत करी। और जहां तक बात है, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो बड़े हमदर्द बन रहे हैं ये उनके। जब चुनाव लड़ रहे उन्हें हरवाना चाहते थे, लेकिन मिश्रा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दलित महिला उसको चुनाव हरवाना चाहते थे। मलूक जी यू मेड योर पॉइंट। मिश्रा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप एक सेकंड मलूक भाई, मलूक नागर, कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दो ना 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि आप अभी आपको बड़ा तरस आ रहा है आज धनखड़ साहब पे, जिनकी सेहत खराब है। सेहत किसी की भी खराब हो सकती है, बड़ा पर्सनल इशू है, इसलिए पब्लिक अफेयर में डिस्कस नहीं करना चाहिए। ही हैज सम सीरियस हेल्थ इश्यूज। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मिमिक्री कर रहे थे उनकी एक मंत्री और एक सांसद, और राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे, तब आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया था। आप बताइए, उनका सम्मान हो रहा था जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सम्मान था क्या जगदीप धनखड़ का? वैसे तो अमित जी अंग्रेजी की एक लाइन है ना जी, कि मिमिक्री इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो उनके बारे में जब किसी ने मिमिक्री की तो वो बता रहे थे कि उनका जो जिस तरीके का व्यवहार है संसद के प्रति, मिमिक्री कपिल शर्मा के शो में हो तो अच्छा लगता है, मतलब पार्लियामेंट के हाउस में हो तो वो अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताइए, मतलब धनखड़ साहब की भी उम्र है, और उस समय जो मिमिक्री हो रही थी उसको वो बड़ा विषय बना था, जिसको बार बार डिफेंड करने की कोशिश हो रही थी। चलिए, ये विषय नहीं है। मैं आता हूं, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद दुबे हैं। लेकिन आनंद दुबे, आपके साथ तो बहुत ही खराब हुआ। 2 दिन पहले ये बड़ा विषय बन गया, सबसे आखिरी लाइन में बिठाया गया और कहा गया कि बड़े बेआबरू होके ठाकरे को वहां रखा गया, और उसके बाद आज भी उतनी बड़ी माइलेज नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि ये सर फटौवल से कुछ भला होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस की लिस्ट तो उस दिन आ रही थी जिस दिन इलेक्शन के लिए अप्लाई करना था, यानी जिस दिन अपना कैंडिडेचर भरना था। अब बताइए। अमीश भाई नमस्ते। आपका भी अंदाज दुनिया से निराला है और हमें लगता है कि हम सबका ही वक्त बदलने वाला है। देखिए, जब बात हम करते हैं कि सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, तो आप कहते हैं कि नहीं कहां से उगता है, पता नहीं, उत्तर से शायद उगता हो। सवाल है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उस पर बहस है। आप ले गए कि उद्धव ठाकरे जी पीछे बैठे हैं। अरे भाई, नहीं, मैं ले गया, ये तो उसी मीटिंग में था ना जिसमें राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे रहे थे सबको बुलाकर। लेफ्ट के नेता आगे बैठे थे, 8वीं या 9वीं रो में या 10वीं रो में शायद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बैठे थे। हम समझते हैं ये विषय बना महाराष्ट्र के अंदर भाई कि हम परिवार में हैं, आपको अच्छा लगा वो बैठे हुए थे 8वीं रो में, तो स्वागत करिए उसका। हम समझते हैं कि हम जब परिवार में बैठते हैं, हम जब बैठते हैं परिवार में, तो कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, परिवार के सदस्यों का सम्मान कम नहीं होता। जहां बाहरी कोई होता है वहां जरूर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप आगे बैठेंगे कि मैं पीछे बैठूंगा, आप बड़े हैं कि मैं छोटा। बड़ा परिवार बना रखा है आपने। जब उद्धव जी से पूछा गया कि राज ठाकरे को साथ लेने की बात कांग्रेस से करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने कांग्रेस कौन होती है? बड़ा पारिवारिक माहौल है। अमीश भाई, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आप कहां ले गए? तो स्वागत करिए उनके उस रो में बैठने का। आप बोला वो परिवार था, 8वीं रो में बैठाया, अगली बार 10वीं में बैठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब आपके लिए वो कहाँ बैठे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए चुनाव आयोग जो चोरियां कर रहा है महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। बहस किस पर करे पहले मैं मराठी अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में यह बड़ा विषय बना, जनता पार्टी, आपके नेताओं ने भी इसको बड़ा विषय बनाया। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियों को तोड़ देती है, नाम चुनाव चिन्ह चुरा लेती है, तब आपके मन में तब आपके मन में पीड़ा नहीं होती। उसके साथ लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है मुलुक नागर जी से और गौरव भाटिया जी से कि चुनाव आयोग से हमने साधारण सा प्रश्न पूछा, जवाब आप क्यों देते हैं, तब ये जो सर फुटअव्वल शीर्षक आपने रखा है, तब बीजेपी और चुनाव आयोग भी जो सिर फुटअव्वल होती है उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं उसका हम भी थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं। चिंगारियां दिख रही है आपको गौरव भाटिया के सिर से निकलती हुई। ओके, गौरव भाटिया रिवर्ट, गौरव भाटिया रिवर्ट, गौरव भाटिया रिवर्ट। और उद्धव ठाकरे की 9वीं रो में बैठने से कोई चिंगारी नहीं निकल रही। ओके गौरव भाटिया, नहीं मैं भी ज्यादा जिसे जले पे नमक नहीं छिड़कूंगा, बिल्कुल सवाल ही पूछा मैंने। गौरव भाटिया कम इन प्लीज। आनंद भाई क्योंकि मुस्कुराते हैं, हमारे पुराने साथी हैं, चिंगारियों से खेलिए। ये तो अभी भी साथी बनने को तैयार हैं। हुई घास। अरे गौरव भाई ये तो अब भी साथी बनने को तैयार हैं, आप लोग लेते ही नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी बात कर लूं अमीश भाई। देखिए ऐसा है, मैं इतना कह रहा था चिंगारियों से खेलिए जरूर आनंद भाई, लेकिन सूखी हुई घास नकली गांधी के साथ रहेंगे ना तो घास फूस जो सूखी होती है उसमें आग लग जाती है, कहीं इस आग में आप ना जल जाइएगा। और परिवार इनका देखिए कैसा है, तालमेल देखिए। वीर सावरकर जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए, इनके लिए भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी कहते माफी वीर सावरकर मैं नहीं हूं। मालेगांव ब्लास्ट का जब निर्दोष पाए गए हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया तो कांग्रेस राहुल गांधी कहीं मुंह नहीं छुपा पा रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन ये स्वागत कर रहे थे कि इनका तालमेल है। लेकिन अब मैं एक और बात कहता हूं, आप ये बताइए राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं आनंद भाई, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी नहीं पता कि बेंगलुरु वेस्ट में 8 या 7 विधानसभा सीटें हैं। राहुल गांधी कहते 7 हैं 8। राहुल गांधी इतने अपरिपक्व हैं, तैयारी से नहीं आते कि वो कह रहे हैं भाजपा केवल 1 जीती 8 में, लेकिन जीती थी 3। तीसरी बात, आप बताइए राहुल गांधी ने उदाहरण दिया शकुन रानी का, और शकुन रानी ने 2 जगह वोट डाला। शकुन रानी ने कहा है मैंने 1 ही जगह वोट डाला। अब आप मुझे ये बताइए अगर इलेक्शन कमीशन प्रमाण मांग रहा है तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है, प्रमाण दीजिए। ये बात तो आनंद दुबे सही है। अगर बात में दम है तो शपथ पत्र देने में आपत्ति क्या है? शपथ पत्र देने से भाग क्यों रहे हैं? देना चाहिए शपथ पत्र। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं बोल रहा हूं राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत देश के नेता हैं और भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की जो मेन आधार स्थान है वो है चुनाव आयोग, क्योंकि वो चुनाव करवाती है तब लोग चुनकर आते हैं। अगर राहुल गांधी जी के मन में शंका है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो अगर उस जवाब नहीं दे पा रही है चुनाव आयोग तो किसका फेलियर है? मेरे मन में कोई शंका हो सकती है, मेरे व्यूअर के मन में शंका हो सकती है। कोई नहीं, एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। नहीं, ये जो लॉजिक ये कायदे का लॉजिक नहीं है। आप बताइए, शंका किसी के मन में हो सकती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोग के पास कोई स्पेशल अधिकार नहीं होते हैं। मतलब उनको भी अगर कोई अपनी बात को सिद्ध करना है तो हलफनामा तो देना ही पड़ेगा ना। अगर उन्हें लगता है उनके आरोप में दम है और उनके पास उनके आरोप सत्य के साथ हैं, सत्य से परे नहीं है, उसमें तथ्य और सत्य दोनों हैं, तो हलफनामा देना चाहिए हलफनामा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हलफनामा देना चाहिए अगर वो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो। अखिलेश यादव शुड गिव, उद्धव ठाकरे शुड गिव। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं देंगे हलफनामा? दे अगर उनको लगता है कि सही हो रहा है। एक सेकंड गौरव भाटिया, आनंद दुबे आंसर इट नाउ। आनंद दुबे जवाब दीजिए, अगर सही है तो हलफनामा क्यों नहीं? ये बहुत है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो हलफनामा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है ऐसी। जब देश का मंत्री भी कुछ बोलेगा हलफनामा देना पड़ेगा। हाथों पकड़ी गई है आपकी चोरी, जब रंगे हाथों पकड़ी गई है तो आप करिए ना, आप मानहानि का दावा करिए। आप मानहानि का दावा करिए। आप कहीं राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, आप कहीं राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आकर कहे कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, आप कहें कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं,
क्यों? आप भागेंगे जानते क्यों हैं जो हलफनामा देने सच से? बोल रहे हैं वो डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग डरे हुए हैं, चुनाव आयोग के सहयोगी डरे हुए हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है कि सामने आकर ये वो कह डरे पाए। हुए हैं, क्यों? वो वोट क्यों? की लफाजी चोरी कर रहे नहीं हैं। है। अगर ये आपकी लफाजी बात नहीं में है, सत्य और जुमलेबाजी सत्य नहीं है, हम है लोग तो जुमलेबाज नहीं है। हलफनामा देंगे, तो हलफनामा दीजिए। अगर आपकी बात में दम है तो हलफनामा दीजिए, नहीं तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे इतने तमाशे का कोई लॉजिक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपकी बात में दम है, मीडिया भी आपके साथ है, आप हलफनामा दीजिए, हलफनामा दीजिए। आप कह रहे हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो चुनाव जीत के आ गए, तो क्या फिर? चुनाव जीत के आ गए तो फिर क्या? हलफनामा तो देना पड़ेगा ना। इस देश का मंत्री भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएगा तो उसको हलफनामा देना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट राहुल गांधी? आंसर मी, इज ही अबव लॉ? क्या वो भारत के संविधान से ऊपर है? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी सब भारत के संविधान से ऊपर हो गए? बताइए आनंद दुबे जी। कमाल करते हैं, इसमें तो संविधान की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? हमने एक चोरी पकड़ी, चोरी आपको दिखाई, आपको इतनी तकलीफ हो गई, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। जो भी सबूत हमने दिखाए वो आपके पब्लिक डोमेन में है। हम चोरी आपके कहने से, अब आप कह रहे हैं चोरी हो गई। जब राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से सारा डेटा उठाया है, जब उन्होंने पूरा डेटा वहां से उठाया है तो उनको हलफनामा दे देना चाहिए। अमीश भाई, आज यहाँ कोई चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है, आप और मैं चुनाव आयोग में लॉजिकल बात कर रहा हूं सर। आज कोई चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप बीजेपी से क्यों मिलवाते हैं? हम तो बीजेपी से पूछ ही नहीं रहे। अरे बीजेपी से पूछने की बात ही नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़ फ्रॉम आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ है। आनंद दुबे भाई, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस की है प्रियंका कक्कड़, हालांकि हाफ है हाफ नहीं है आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है? क्या आपको लगता है अगर वोट की चोरी हो रही है तो हलफनामा क्यों नहीं देती कांग्रेस पार्टी के नेता? क्यों नहीं देते? ये हाफ बेक्ड स्टोरीज कैसे चल पाएंगी? यू आर अ लॉयर ऑफ द कोर्ट, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। पूरी बात मैं बिल्कुल मेरे को 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बिकॉज आप लेडीज लास्ट किए हैं आज शो पे। जी आई एम तो सॉरी। सबसे पहले तो आपने जब क्रोनोलॉजी शुरू, इट्स ओके, जो आपने आज क्रोनोलॉजी शुरू की उसमें आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण डेट्स मिस कर दी। 9 अगस्त 2025 की डेट मिस कर दी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सारा डिजिटल डाटा यूपी और बिहार का हटा दिया और इंस्टेड फोटोज डाल दी ताकि आप चोरी आराम से ना पकड़ पाए। और दूसरा, आपने 11 अगस्त 2025 की डेट मिस कर दी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 65 लाख लोगों के नाम जो काटे हैं उनकी डिटेल्स देने से मना कर दिया है। जबकि इसी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया में आके प्रेस ब्रीफिंग की थी कि ये 65 लाख लोगों में से 32 लाख लोग मर गए, 22 लाख लोग मर गए, 32 लाख लोग मिले नहीं, 7 लाख लोगों के डबल वोट्स हैं, पर वो ये वाली इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के आगे सबमिट नहीं कर पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है, उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चंस रेज करता है। आप हलफनामे की बात कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन में 3000 पेज की कंप्लेंट डाली थी हमने हलफनामे के साथ। विशाल भरद्वाज जो BLA एजेंट था भाजपा का, उसका नाम लेके कंप्लेंट डाली, इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रेस वार्ता करूं और उसमें झूठे आरोप लगाऊं, मुझे कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे उठा के जेल करवा सकते हैं कि इसने झूठ बोला, पर ये सारी ऑप्टिक्स मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन कर रही है। पर इलेक्शन कमीशन को यह बताना होगा कि अगर उन्होंने अब भी एक सूची जारी की है जो, लेकिन अगर बात सच्ची है तो हलफनामा नहीं देना चाहिए की है। It is a very inconsequential point. I believe me when I say that. It is a very inconsequential point. Okay, Gaurav Bhatia wants to revert. Gaurav Bhatia wants to revert. Okay, 1 minute 50 seconds done. Gaurav Bhatia, 30 second revert. देखिए, मुझे दुख होता है कि एक अधिवक्ता हैं, साथी भी हैं हमारी, और ये कह रही है इट इज अ वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल पॉइंट इफ आई मे से सो। मतलब भारत का कानून इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया। ये है रूल 20, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन लिखा है कानून में सर? कहता है रिक्वायर्ड दैट द एविडेंस। जब हमने हलफनामा दिया तो अभी तक क्या किया आपने? बीच में अब ये मुंह का बवासीर बताइए ना, बी टीम भाजपा बताइए, मुंह का बवासीर। मैंने इनको कोई शर्म नहीं आती, इनकी बात सुनो फिर आके चालू हो जाती है। आपको आती है, बदतमीजी करती है, ले लेना चाहिए। घिनौनी औरत, मतलब ये शर्म की बात है। आप ये बीच में बोल रही हैं। ट्रू मायने में सड़क छाप है। अमीश भाई, इनको कहिए बीच में ना बोले, मैं चुप हूँ। मैं इनके सम्मान में चुप हो जाता हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। ओके ठीक है, आप गौरव भाटिया बोलिए। एक सवाल, दिल्ली में हमने हलफनामा दिया था, आपने क्या किया? आपकी इलेक्शन कमीशन ने अब तक बताइए जवाब। दिल्ली में तो चुनाव हो गया, अब चुनाव हार गए,
उसका कारण भी शीश नहीं, महल तो था। हमने दिया था। ओके ओके, हलफनामा दिया था। गौरव भाटिया जी, गौरव अमीश जी, डोंट कम टू प्रियंका, हिम। एक बीजेपी का प्रवक्ता बहुत है। ओके प्रियंका, प्रियंका आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, दिल्ली में तो शीश महल ने चुनाव हरवाया आम आदमी पार्टी को। तो ओके, देखिए गौरव भाटिया, पहला उत्तर पूरा देश देख रहा है। इनकॉन्सिक्वेंशियल क्या कह रही हैं? जो देश का कानून है कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहता है हलफनामा या डिक्लेरेशन दो, वो अनिवार्य है देना, मैंडेटरी है। ये कैसी वकील है मुझे नहीं पता, इनकॉन्सिक्वेंशियल बता रही हैं। और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कैसी वकील? क्या अच्छी वकील है? केजरीवाल दिल्ली का चुनाव ये लेके आई, बहुत अच्छी वकील है, लेकिन कोर्टरूम के बाहर की वकालत करती है, मुझे ऐसा लगता है बिना पढ़े। अरविंद केजरीवाल जैसे ही है। आप भी मुझे कभी कोर्ट के अंदर दिखे तो नहीं है। दूसरी बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आएंगी तब तो दिखूंगा ना कोर्ट के अंदर। आप तो आती ही नहीं है मैडम, क्या करें? कभी आइए ना। आप लास्ट कभी कब गए आइए। थे? अरे छोड़िए, आप छोड़िए, बताइए, आप लोग ये दिल्ली में पीछे नहीं है हलफनामा भाई, दिया था, ये क्या हुआ पीछे था? नहीं है। अच्छा देखिए, आप भी कोर्ट में केसेस करते हैं। गौरव भाटिया ने तो अभी एक बड़ा केस कौन जीता है सी भाई, कोर्ट उदयपुर में फाइल्स थे? का। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव 10 सेकंड, मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका जी। ये नहीं, आप दोनों ही बड़े वकील हैं भाई, मेरे को देखिए, नहीं, प्रियंका जी बड़ी वकील भी हैं और प्रियंका जी बड़ी दीदी भी हैं हमारी। और दीदी बीच में बोलती है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, दीदी बोल सकती हैं, कोई बात नहीं। नहीं तो लेकिन आप दीदी को मैं ये गंदी भाषा बताना मत यूज चाहूंगा, किया कीजिए, मुझे पता है दिल्ली भाजपा चुनाव में यही सिखाया जाता है। अब दीदी देखिए, अब ये तो ठीक नहीं है दीदी, दीदी ऐसा मत करिए। अरे गौरव जी यू कैन, आज तो आप थोड़ा, अब तो वो चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है, वो खुद इतने दिनों बाद आज हमारे प्रोग्राम में आई है, मतलब काफी टाइम बाद शी हैज मेड अ कमबैक। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मतलब हमारा मन मुटाव कुछ भी हो जाए कभी कभार, लेकिन ये अच्छा लगता है, वो चर्चा में आती है। मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं, बीच में नहीं बोलेंगी, अच्छी चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं जी। देखिए, राहुल गांधी खुद क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता है। तारीख के साथ बता रहा हूं, 3 फरवरी 2025 ओके उन्होंने संसद के पटल में कहा महाराष्ट्र चुनाव को लेके 70 लाख नए वोटर आए हैं। और उसके बाद पटना गए, प्रदर्शन में बोला महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है 40 लाख जुड़े। और वक्त है